This video is for class 11 going students. Today they had a mathematics examination. इनका मैथ्स का पेपर अभी बाकी है. इस मैथ्स का एग्ज़ाम होना है अभी जल्दी ही, तो इसकी तैयारी करवा रहे हैं. तो आज सेक्शन डी का इम्तिहान लिया गया था. ये उसका क्वेश्चन पेपर है. 2 क्वेश्चन में चॉइसेस थी. सब 6 मार्क्स क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं इनके. क्वेश्चन नंबर 26 है. इसके अंदर हम सपोज करेंगे कॉस्ट ऑफ एन एप्पल बी एक्स रुपीज़ एक्स, कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज बी रुपीज़ वाई. तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बनेगी 5x + 3y = 35 और दूसरी इक्वेशन 2x + 4y = 28. इसमें अगर हम देखें तो सब टर्म्स इवन हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो इस इक्वेशन को x + 2y = 14 भी ले सकते हैं. तो एक इक्वेशन है 5x + 3y = 35. तो इसके जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं. x की वैल्यू रखकर, y की वैल्यू रखकर अलग अलग हम ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. और भी पॉइंट्स आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं. इसमें इसको फाइंड आउट करने का 1 मार्क्स मिलेगा, सही इक्वेशन बनाने का 1 मार्क्स. ये दूसरी इक्वेशन है. इसमें भी अगेन हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं x और y की. इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइन वगैरह उधर जाएं तो हम उसका साइन का ध्यान रखें कि पॉजिटिव साइन वाली टर्म जब उधर जाती है दूसरी साइड, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो वो साइन चेंज होते हैं. और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाले भी आपस में इंटरचेंज होते हैं. मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी साइड जाके डिवाइड में जाती है. ठीक है, हमेशा अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करना चाहिए ताकि एरर्स ना हो. फिर ये ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ प्लॉट होगा. स्केल लिखना ज़रूरी है. कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे. तो ये एक्सिस बनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इस पर सही से नंबरिंग करनी है. नेगेटिव साइड में नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में. फिर ये मैंने इसमें लाइन पर और भी पॉइंट्स शो करें, तो जिसके भी यही पॉइंट्स आएंगे तो आपको चेक करना है. x + 2y = 14 के ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस पर लाइन पे शो हो रही. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है 5x + 3y = 35. इसमें भी कुछ ये पॉइंट्स हैं जो शो हो रहे हैं. ये दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5. तो सॉल्यूशन जो होगा इसका ये भी ज़रूरी होता है लिखना. ऐसे लिखा जाता है द लाइंस ऑफ अबव इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट P पॉइंट, जहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5. हैंस x = 4, y = 5. तो हमने x क्या सपोज किया था? वी सपोज x दैट कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज़ ₹4 एंड कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज़ ₹5. इन दिस वे you will get 3 marks here on the graph paper. So total 6 marks. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें चॉइस थी. यू हैड अ चॉइस इन दिस क्वेश्चन. देयर वर 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम सबसे पहले LHS साइड जो होती है या RHS साइड जो भी है वो हम लिखते हैं. तो इज इक्वल टू क्या टर्म. अगर हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इज इक्वल टू RHS लाना है, और अगर हम RHS यूज़ कर रहे हैं तो हमें LHS लाना है. तो LHS टर्म लिखी गई है. इसमें कॉट A की वैल्यू होती है 1/10. ये हमने नीचे डिनोमिनेटर में प्लेस करी है वैल्यू, तो ये डिनोमिनेटर में रख दिया. ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया है तो ये डिनोमिनेटर में आया है 10a - 1/10a, और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर ये लिखा हुआ है. फिर जब होल ब्रैकेट स्क्वायर होता है तो इंडिविजुअल न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाता है. तो हमने इसलिए अगले स्टेप में इसमें न्यूमरेटर पे स्क्वायर लिखा है और डिनोमिनेटर में हमने एक काम और किया है कि माइनस साइन कॉमन निकाल लिया. तो जो माइनस की टर्म होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, और जो पॉजिटिव टर्म हो जाती है वो माइनस की हो जाती है. इसलिए माइनस बाहर जब निकला हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 1 - 10a, और फिर उसके बाद होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा हुआ. अब इस माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा. तो इसलिए माइनस कॉमन निकालने से ये फ़ायदा होगा कि हमने ये ब्रैकेट की टर्म्स को इंटरचेंज कर लिया. तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम हो चुकी हैं. तो इसलिए 1 - 10a का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. और क्योंकि ये फ्रैक्शन में था डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए 10² ऊपर आ गया. तो ये जब कैंसिल हुआ तो ये 1 बचा. यहाँ पे 1 × 10² क्या बचेगा, 10².
और 10 स्क्वायर ही RHS था, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपके ये सही स्टेप्स होंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो था इसमें साइन थीटा माइनस 2 क्या कहते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में से हमने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। तो साइन थीटा कॉमन निकला तो फर्स्ट टर्म की जगह पे साइन थीटा ही बचा हुआ था, उसको अगर कॉमन निकाल लेंगे तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। फिर -2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा बाहर निकलेगा तो पावर एक कम हो गई, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 रह गया। अब हमने क्या किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, अलग कर लिया मतलब। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के -1 ब्रैकेट में है। तो अब क्या होगा इससे कि 1 की वैल्यू यूजिंग ये जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी यूज़ करिए तो इस दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बन चुकी हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली भी बन गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये जो न्यू डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा -1 है उसकी जगह आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वो आप किससे निकाल पाते हो, ये जो आइडेंटिटी है इसके साइड में लिखी हुई है उससे। तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि सेम हो चुके हैं, ये इंडिविजुअली फुल ब्रैकेट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट होंगे। लाइन पूरे पे बनाई जाती है, ऐसे नहीं कि कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग काट रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस साइन है, ये कैंसिल अलग अलग नहीं होती, पूरा ब्रैकेट एक साथ कैंसिल हुआ है। फिर ये इज इक्वल्स टू किसके आ गया, टेन थीटा आ गया, यही RHS था, हैंस प्रूव यहाँ होगा। तो इस तरह से 3 नंबर। अगर किसी ने ये वाले 2 सॉल्व किए होंगे तो उनको ऐसे सही किए होंगे तो 3 और 3 मार्क्स मिलाकर 6 हो गए। नहीं तो दूसरा चॉइस में एक और क्वेश्चन था, उसमें आपको दिया हुआ था कि Q और P की वैल्यूज़ गिवन थी, तो ऐसा था Q ब्रैकेट P स्क्वायर -1, तो आपने अब Q और P की वैल्यूज़ में रख के LHS लिख लिया। तो सबसे पहले आपने जब इसमें P रखा तो वो ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में, तो उसमें हमने और होल स्क्वायर है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आप देखो a साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ही हो गया। और ब्रैकेट के बाहर यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसकी जगह क्या आएगा 1, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 है तो +1 -1 फिर बाद में कैंसिल हो गए यानी 0 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा रह जाएगा। और अब हम सेक थीटा को रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कॉस थीटा लिखा जाता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा किस होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। फिर इनको सॉल्व किया तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हुई हैं अलग अलग, ठीक है, फैक्टर्स फॉर्म में कैंसिल हो जाती हैं। तो 2 रह गया एक तो बाहर, और ब्रैकेट में रह गया साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम देखें क्या क्वेश्चन में गिवन है p, तो इज इक्वल टू 2p, और यही RHS है, तो हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHS दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये LHS है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमने सबसे पहले सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में देखा दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो इनका प्रोडक्ट LCM होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आपने इसको ओपन किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी यूज़ किए तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 कॉमन निकला, 1 प्लस कॉस थीटा रह गया, ब्रैकेट डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन है ही, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा दोनों टर्म्स सेम है, और ये ब्रैकेट की फुल ब्रैकेट के साथ ये कैंसिल होंगी, ठीक है।
तो आपके पास रह जाएगा 2/sin थीटा। अब 1/sin थीटा क्या लिखा जाता है, कोसेक थीटा। तो इस हिसाब से इसकी जगह आ गया 2 कोसेक थीटा। ये क्या हो गया, RHS है, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 था। इसके अंदर अगर आप देखें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से ही करा जाएगा ये, और वो ऐसे कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है। इसको के अंदर आपको सपोज करना होगा कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और AOB नाम से ट्राइंगल गिवन है, और तो आपने इसको सपोज करना है, लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल AOB वेयर वर्टिसेस A x, 0 है, B 0, y है एंड C 0, 0, ओरिजिन है तो 0, 0। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला से आप C, क्योंकि AB के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो वो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, उस फार्मूले से आपने निकाला। तो इसकी वैल्यू हो गई x + 0/2, 0 + y/2, तो इसकी वैल्यू आएगी x/2, y/2। टू प्रूव करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब C जो है वो B से इक्वल डिस्टेंस पर है, C से A जो है वो डिस्टेंस, C से जो O का डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए अब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। नीचे जो ये 1 और ये 2 होते हैं लेबल करने के लिए होते हैं, यानी कि ये बताने के लिए कि ये कोऑर्डिनेट 1 का है और ये कोऑर्डिनेट 2 का है, इसलिए 1, 2 ये जो लेबल करने के लिए होता है, इसको फॉर्मूले में नहीं रखना है। और ये जो होल पे पावर में जो 2 होता है ये यूज़ होता है क्वेश्चंस में। तो अब डिस्टेंस बिटवीन OC निकालना है। O कोऑर्डिनेट हमारा 0, 0 है, C जो है x/2 y/2 ये कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फॉर्मूले में लगा दिया तो ये √x माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए x² आया प्लस y² आया। 1/4 1/4 दोनों में है तो वो कॉमन निकला और अंडर है इसलिए 1/2 हो गया, तो ब्रैकेट में रह गया x² + y²। इसी तरह से आप और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आप कैलकुलेशन सामने देख लीजिए, करके देखिए, आंसर आना चाहिए सही। √½ है, √x² + y², ये तीनों में सेम डिस्टेंस आ रहा है। इससे क्या हो साबित हो गया कि तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, OC, AC एंड BC, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के हो गए। सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसमें था कि आपको वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है, आपको उनके मीडियन की लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है, मीडियन की जो लेंथ है वो होगी लेंथ ऑफ द वर्टेक्स टिल द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, यानी मीडियन के अंदर कोई से भी कोने वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द sides of the triangle. So to find the midpoints of the triangle we have midpoint formula x1 + x2/2 y1 + y2/2. Using this formula first we will find midpoint of BC, so we will use coordinates B and C. Then we will have midpoint formula D, by using the midpoint formula we will have D -5/2, 7/2. Similarly we have midpoint A 1, -1 and -5, 3. We will find midpoint of A and C, that will be -2, 1. And with midpoint formula we will find midpoint of A and B, that will be F, and its value will be 1/2, 3/2. Now length of median AD, so we will use one A coordinate 1, -1 and D -5, 2, 7, 2. We will use distance formula. तो ये जो फॉर्मूले में जो माइनस साइन होता है डिस्टेंस फार्मूले का, और फिर ये जो क्वेश्चन में क्योंकि कोऑर्डिनेट में भी माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो, तो 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो 49/4 + 81/4, जिसकी वैल्यू 130/4 आएगी। 1/4 अंडर रूट से बाहर होके 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 अंडर रूट की वैल्यू √4 is 1/2. However, we length of the median from B 0, 4 and E -2, 1. So we will find the length PE with again the distance formula.
you will get 4 plus 9, that is under root 13 unit. Length of the median from C minus 5 comma 3 and F 1 comma 1 upon 2 comma 3 upon 2. When you will solve this fraction, the distance you will find 11 upon 2 का whole square plus 3 upon 2 whole square under root 121 upon 4 plus 9 upon 4, that will be 130 upon 4 under root, and half will come out and under root 130 will remain inside the under root. So the lengths of the three medians are under root 130 upon 2, under root 13 and under root 130 upon 2. In this way you will get 3 marks for the three lengths of the median. So total question was of 6 marks. Now 29th first part was to prove a quadrilateral as trapezium. So you must know that a trapezium is a quadrilateral who has one pair of side parallel. For proving trapezium to trapezium, we need to prove only one pair of side as parallel. If we prove one pair of side as parallel, then that quadrilateral is trapezium. So इसमें हमने given है ABCD is a quadrilateral, diagonals PR and QS intersect each other at O, such that PO upon QO is equals to RO upon SO. This all things are given in the question. To prove is PQRS is trapezium. So we start with its proof. We have in triangle POQ and ROS, we are given the ratio PO upon QO is equals to RO upon SO. This is given. So we interchange, cross multiply. So what happens is in RO is brought in the left hand side of the fraction and QO is brought on the right hand side of the fraction. So we get PO upon RO is equals to QO upon SO. So दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं. अगर हम इन दो साइडों के बीच वाले एंगल को प्रूव कर देंगे इक्वल, तो कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी? SAS. तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं. क्यों? इनके दोनों साइडों के बीच वाले, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. एक क्रॉस बनता है तो कौन से एंगल्स होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROS. One of the results of proving a similar triangles as similar, we get corresponding angles of similar triangle are equal. So in this way angle Q becomes equal to angle S. So by proving these two angles equal, what we get? That alternating angles या alternate angles between the lines PQ and RS, lines PQ and RS are equal. So when an alternate angles between the two lines are equal, this implies that PQ is parallel to RS. और यही हमें करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर को पैरेलल प्रूव करना था, वो हो चुका है. इन अ क्वाड्रिलेटरल इट इज सफिशिएंट टू प्रूव इट एज अ ट्रेपेजियम दैट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. So this implies quadrilateral PQRS is a trapezium, hence proved. So you will get 3 marks for writing this much and 2 marks for proving it similar and 1 marks for the given to prove and the figure. Next question was a diagram was given. You have to prove that AB length is equals to 2OO dash. In this figure you have O and O dash are the centers of two given circles and AB is parallel to OO dash. This is given. We have O dash E perpendicular BC and OD is perpendicular to AC, because the distance between the two parallel lines is always, minimum length is always perpendicular to the two lines. We know that the perpendicular from the center to the chord, this is a theorem which is applied over here, that the perpendicular from center to chord bisects the chord. So in this way BE is equals to EC and this will become half of BC. Similarly CD is equals to DA, then it will be half of AC. Since it is given that AB is parallel to OO dash, so OE is perpendicular to BC and OD is perpendicular to AC. So we can write that EO dash is perpendicular. EO dash is perpendicular on O dash O and OD is perpendicular on OO dash. In this way
what happens is in a quadrilateral O dash ED, each angle, every angle is 90 degree. This implies O dash ED is a rectangle. Opposite sides of a rectangle are equal. In this way opposite sides यानी O dash और ED जो है ये रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स हैं, तो ये इक्वल होंगी. तो ED को क्या लिखा जा सकता है? व्हाट इज ED? ED is EC plus CD. So we have written EC plus CD. What is EC? What is EC? EC is half of BC. And what is CD? CD is half of AC. By putting these two, we take out half common, then we have AC plus BC. What is AC plus BC? That is AB. So we have put AB. Now cross multiplying, we get AB is equals to 2OO dash. Hence I am expecting this question. ये क्वेश्चन आने के चांस है, मुझे उम्मीद है कि आने वाला है किसी साल में. देखते हैं आपके किस्मत में आता है कि नहीं. एंड आई होप कि आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह 6 मार्क्स यू विल गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. you had to find mean. So I am using step deviation method. Step deviation method allows us an easy calculation, so we should opt for step deviation method. In step deviation method, what we do is we simplify our calculation. So we had to find the mid values of the individual terms. This is the column of mid values and this is the frequency given. Now you find ui. We have assumed the mean as 57.5. So we have taken 57.5 as the mean value, assume mean value, and h here is the difference between the class interval is 5. So ui is xi minus 57.5 upon 5. In this way we have the values of ui minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Now to multiply these terms with the fi is easy. Fi ui, 2 multiplied by minus 3 is minus 6, 3 multiplied by minus 2 is minus 6, 8 multiplied by minus 1 is minus 8, 6 multiplied by 0 is 0, 6 multiplied by 1 is 1, sorry 6 multiplied by 1 is 6, 3 multiplied by 2 is 6, 2 multiplied by 3 is 6. Now in adding them we see that minus 6 plus 6 can cancel each other, again minus 6 plus 6 will cancel each other. So we have to add minus 8 with plus 6, we will get minus 2. So summation fi ui is minus 2 and summation f is given in the question, this is 30. Now what is mean weight? Mean formula for step deviation method, it is x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. Now putting its values, 57.5 plus minus 2 upon 30 into 5 is equals to 57.5 minus 1 upon 15 into 5. So by cancelling it we get 1 upon 3. Value of 1 upon 3 is 0.33. So 57 minus 0.33 is 57.17. So this is the mean weight, that is 57.17 kgs. In this way, doing all these we will get 3 marks. Next part was to find the mod. You were given the values 40, 60, 60, 80. This is the class interval given and you have respective frequencies. So the way of solving it is you have to see the maximum frequency, that is labeled as f1. The value prior to it is f0. This is 38 and 65 is the maximum frequency. Corresponding to it is class 80 to 100. This will be called as model class. So model class is 80 to 100 and lower limit is 80. f1 is 65, f0 is 38, f2 is 24 and class interval is 20. What is the formula to find out mod? Is L plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 whole multiplied by h. Putting its values, 65 minus 38 upon 2 into 65 minus 38 minus 24. Remember to follow BODMAS. So we have 80 plus 27 upon 130 minus 62 multiplied by 20. When you will solve this, you will get 80 plus 135 upon 17.
By dividing 135 upon 17, you will get 7.94. So your answer will be 80 plus 7.94, you will get 87.94. That is 87.94 hours. By doing all this, you will get 3 marks. Remember to put units, and otherwise you will lose marks for not putting the correct units. So you have to cross check each and every time, okay, whatever you are doing, you are writing each and everything. So and one thing also in this particular question in statistics, you have to tally. Always remember to see the values which you have written in your copy has to be matched with the question paper. तो अगर एरर हो गई, गलत वैल्यूज़ यू रख ली, तो आपका आंसर गलत आना ही आना है. तो क्वेश्चन पेपर से चेक कर लेना है. तो इस तरह से ये 30 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो.